हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एवन ट्यूटोरियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अतीश कुमार पांडे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि पॉलीटेक्निक जेईसी अब जो अभी 2021 में शायद जून में ही हम लोग का जो मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम पड़ता है वो शायद हो। तो हम लोग आज इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे क्लास की बात करेंगे। तो सिलेबस जानना हमारे लिए हर एग्ज़ाम की तरह इस एग्ज़ाम का भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे आइए हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो मैथमेटिक्स हमारा होता है। यहाँ पे इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। मैथमेटिक्स हमारा मैथमेटिक्स जो होता है 50 क्वेश्चंस आते हैं, और साइंस जो होता है हमारा हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री 25-25 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन हमारा होता है 3 घंटे का। और पर क्वेश्चन जो हमारा रहता है, एक क्वेश्चन जो हमारा रहता है 4 नंबर का होता है, और एक क्वेश्चन के 4 हिसाब से टोटल कितने का होता है, 400 का टोटल होता है नंबर। इसमें निगेटिव माइनस मार्किंग भी होती है। तो पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स हमारा टोटल कितने 12 चैप्टर आ रहे हैं। 12 चैप्टर में क्या है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला एंड मेजरमेंट, क्या है, डायनामिक्स आ रहा है, तुम्हारा मैकेनिक्स आ रहा है, वर्क पावर एंड एनर्जी आ रहा है, साउंड एंड वेव्स, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ 2 बार लिख गया था, तो फिलहाल लाइट्स आ रहे हैं, और थर्मल एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हाइड्रोस्टैटिक्स। फिलहाल इसमें से कुछ चैप्टर हम लोग 10th में स्टैंडर्ड पर हम लोग पढ़े हैं फिलहाल, लेकिन अगर कुछ आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसमें आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो केमिस्ट्री जो होता है आपका कितना आ रहा है, केमिस्ट्री में टोटल आपके 26 टोटल आपके 26 टॉपिक्स आ रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट सबसे पहले हमें केमिस्ट जानना है। सेकेंड जो आ रहा है साइंस एंड केमिस्ट्री आ रहा है, और तीसरा है मैटर ऑफ इट्स स्टैटिक्स आ रहा है, और चौथा जो हमारा 4th नंबर है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। 5th हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम बैलेंसी, आपका 6 नंबर है। 7 नंबर जो हमारा टॉपिक है ये है एटॉमिक मॉलिकुलर एंड इक्विवेलेंट वेट। 8th नंबर जो हमारा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 9th नंबर जो हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। 10th नंबर है आवोगाद्रो हाइपोथेसिस। अब 11 नंबर जो चैप्टर है हमारा था गैस लॉ है। 12th हमारा रेडियो एक्टिविटी है, और 13 हमारा सॉल्यूशन है, और हमारा जो 14 है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस है। तो फिलहाल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिजिक्स का। उसके बाद केमिस्ट्री के इतने चैप्टर का ले लीजिए। अभी हम लोग पीछे से और देखते हैं। ओके, आगे चलते हैं लोग। तो केमिस्ट्री में 15 नंबर जो चैप्टर है हमारा, 15 नंबर जो चैप्टर है हमारा क्या पढ़ रहा है, आयनोजेशन। 16 नंबर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सॉरी इसमें ये नहीं रहेगा, एंड क्लोरीन की, इसमें जो हमारा पोजीशन बताना रहेगा। फिर वाटर एंड हार्डनेस ऑफ वाटर 18 नंबर है। 19 नंबर है हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड अदर टाइप ऑफ गैसेज का हम इस लोग स्टडी करेंगे। 20 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, मेटलर्जी, ये लोग हम लोग 10th स्टैंडर्ड पर पढ़ चुके हैं। 21 डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस, इसमें भी कुछ हम लोग इक्वेशंस पढ़े हैं, कुछ हम लोग को पढ़ने की अदर से ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद क्या है 22 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको भी हो जाएगा। 23 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड होमोलॉगस सीरीज, ये भी फिलहाल कुछ पढ़े हो जो कार्बनिक में से, तो उसको भी हम लोग पढ़ा देंगे। उसके बाद 24 है पैराफाइन एंड
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। प्लास्टिड एंड सिंथेटिक फाइबर एक्सेट्रा। एंड 26 नंबर जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो टोटल 26 चैप्टर इसमें के हो गए। अब हम लोग मैथ का डिस्कस कर लेते हैं, तो इसका हम लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लेते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की वैसे छोटे छोटे मिला के टोटल मतलब कि इसी टॉपिक पर करके टोटल 40 हैं, 40 चैप्टर्स हैं, जो कि इसमें से मैंने आपको लिखे हैं टोटल 38। इसमें सभी मैं बताऊंगा क्यों 38 है, इसका रीज़न मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। तो द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पहले बात होती है। दूसरा होता है सर्ट्स एंड इंडाइसेज। स्क्वायर रूट आपको हिंदी में बोलते हैं, जैसे कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं तो उनको घनमूल एंड वर्गमूल बोलते हैं। दूसरा सर्ट्स एंड इंडाइसेज, जिसको बोलते हैं घातांक एवं करड़ी। थर्ड जो होता है सिंप्लीफिकेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। फोर्थ नंबर चैप्टर पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइजेशन, मतलब बहुपद एंड गुणनखंड। फिफ्थ नंबर है आपका LCM एंड SCF, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर है। फिर 7th नंबर है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है। 8 नंबर आपका है लॉगरिथम। 9 नंबर जो चैप्टर है नंबर सिस्टम है। 10th हमारा परसेंटेज आ रहा है। 11th हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। 12th है SI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 13 है बैंकिंग हमारा। 14 है टैक्सेशन, जिसको हिंदी में कराधान भी बोलते हैं। 15 नंबर है आपका औसत। 16 नंबर है रेशियो प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर। 17 नंबर है हमारा वर्क एंड टाइम। 18 नंबर है स्पीड एंड टाइम। तो आगे हम बात करते हैं 19 नंबर सेंट्रल ट्रेंड्स ऑफ मैप। 20 जो है बॉर्न डेथ स्टैटिक्स। 21 जो है हमारा है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। और 22 हमारा है ट्रायंगल। 23 यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। फिर 24 जो हमारा है सिमिलर ट्रायंगल है। 25 हमारा है सर्कुलर मेजरमेंट है। 26 हमारा है मेजरमेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटीज आपका आ रहा है। तो जो हम बता रहे थे 40 टोटल 40 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से इसमें से ट्रिग्नोमेट्री के कई पार्टीशन में दिए थे, जिसको मैंने कुछ मतलब दोनों तीनों एक साथ मिक्स करके लिख दिया है। तो वही 2 यहाँ पे कम हो गए, जो कि आपको 38 मिल रहे हैं। वैसे लोगों को बताते हैं 40 टॉपिक्स आता है, तो उसमें कन्फ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हाइट एंड डिस्टेंस 29 सर्कुलर, हाइट एंड डिस्टेंस 29 सर्कुलर होता है। 30 टेंजेंट ऑफ सर्कल होता है। 31 कोलिनियर होता है। 32 एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सिंपल फिगर होता है। 33 जो होता है क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर होता है। 34 जो हमारा प्रिज्म, पिरामिड एंड कोन। 35 जो होता है स्फेयर होता है। और 36 होता है कार्टेशियन प्लेन होता है। 37 हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। 38 होता है कंप्यूटेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। तो हम लोग सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से, फ़िलहाल हम लोग एक बार फिर से मैं मैथ का सिलेबस दिखा देता हूँ आप लोग, ताकि स्क्रीनशॉट ले सकें। ये रहा आपका मैथ का सिलेबस पूरा, ये और ये। तो अभी तो फ़िलहाल सिलेबस की बात हो गई, हम लोगों की डिस्कस हो गया। अब हम लोग आगे चल के अगले में पहले चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग पहले मैथ करते हैं, क्योंकि मैथ हमारा ज़्यादा है, तो पहले हम लोग ज़्यादा मैथ में करते चलते हैं। तो पहले हम लोग मैथ करने के लिए सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट क्या करना होगा, सबसे पहले कल हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, आपको कहीं से भी कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो देखने के बाद, मतलब ये पूरे मैथ कोर्स करने के बाद, आप CSSC, CGL और जितने SSC के सारे एग्ज़ाम्स, बैंकिंग से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम, और भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम होते हैं, उसको आप बेहिचक, मतलब कहीं से फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।